पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में हिस्सा लेने गए दविंदर सिंह का सपना था कि वो पंजाब में रहकर सरकारी नौकरी करेंगे। दविंदर के परिजनों के मुताबिक 13 फरवरी को किसान आंदोलन के दौरान उनकी बाईं आंख पर गंभीर चोट लगने से उनकी एक आंख खराब हो गई है। 22 वर्षीय दविंदर सिंह के पिता मनजीत सिंह ने कहा कि उनके बेटे के चेहरे पर प्लास्टिक की गोली और आंसू गैस के गोले लगने से वो कथित तौर पर गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद दविंदर को पटियाला जिले के स्थानीय सिविल अस्पताल ले जाया गया। फिर उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पंजाब के पटियाला जिले के शेखुपुरा गांव से ताल्लुक रखने वाले मनजीत सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि दविंदर की 15 फरवरी को सर्जरी हुई और उनकी बाईं आंख निकाल दी गई है। उन्होंने भावुक होकर कहा, मेरा बेटा विदेश नहीं गया क्योंकि वो पंजाब में रहना चाहता था और खेती के साथ साथ सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए तैयार था। उनका कहना है कि दविंदर ने वर्ष 2020 से 21 के दौरान पिछले किसान आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने आगे बताया कि मेरे बेटे के चेहरे पर प्लास्टिक की गोली लगी जिससे उसकी बाईं आंख क्षतिग्रस्त हो गई है। मनजीत सिंह कहते हैं कि हम पंजाब सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि दविंदर को सहायता प्रदान की जाए क्योंकि उसका भविष्य पूरी तरह से धुंधला चुका है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने मीडिया को बताया कि कम से कम 3 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई है। उनमें से एक को चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि हमने उनकी जांच की और उनकी आंखों को बचाया नहीं जा सका। वहीं पटियाला के डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद परे ने रिपोर्ट में बताया कि 15 फरवरी तक करीब 74 किसान घायल हुए थे, जिनमें से 10-12 किसान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि घायलों का इलाज राजपुरा सिटी सिविल अस्पताल और पटियाला के सरकारी राजेंद्र अस्पताल में चल रहा है। जब 15 फरवरी को दोपहर को बीबीसी पंजाबी ने राजपुरा के सिविल अस्पताल का दौरा किया तो आपातकालीन वार्ड घायल किसानों से भरा हुआ था और डॉक्टर उनका इलाज करने में व्यस्त थे और उनमें से अधिकांश को मामूली चोटें आई थी। किसानों के चल रहे धरने के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए किसानों का सरकारी राजेंद्र अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। उनके परिजन और किसान संगठनों के कार्यकर्ता घायलों की देखभाल कर रहे थे। घायल किसान उत्साहित लग रहे थे और किसान आंदोलन की ताजा खबरों के बारे में बात कर रहे थे, जबकि उनके परिवार के सदस्य तनावग्रस्त और कुछ हद तक चिंतित थे। पंजाब के हजारों किसान मुख्य रूप से भारतीय किसान यूनियन और किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेतृत्व में पंजाब और हरियाणा की सीमा पर शंभू बॉर्डर को पटियाला जिले में है और संगरूर जिले के खनौरी बॉर्डर पर बड़े पैमाने का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के फरीदकोट जिले के घनीलाल गांव के निवासी बलविंदर सिंह 13 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर घायल हो गए थे। उनके शरीर के ऊपर के हिस्से पर पेलेट गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। बलविंदर सिंह ने कहा कि हम 13 फरवरी को हमारे युवाओं को हरियाणा की बैरिकेडिंग की ओर जाने से रोक रहे थे। तभी अचानक हरियाणा पुलिस ने हम पर आंसू गैस के गोले और प्लेट गोलियां चलाई जो मेरे शरीर पर लगी। उन्होंने आगे बताया कि जब हम पंजाब और हरियाणा की सीमा पर शांति से खड़े थे, फिर भी हरियाणा पुलिस ने हम पर गोलियां चलाई। इसके बाद मुझे मौके पर प्राथमिक उपचार देने के बाद स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से पटियाला के राजेंद्र अस्पताल रेफर कर दिया गया। बलविंदर सिंह, जो खुद को एक छोटा किसान बताते हैं, वो कहते हैं, चाहे मैं वहीं मर जाऊं, मैं यहीं से किसान आंदोलन पर जाऊंगा। अंग्रेज सिंह ने कहा कि विक्रम खनौरी बॉर्डर पर खड़े थे, जहां आंसू गैस का एक गोला उनकी टांग में लगा, जिसके बाद उन्हें राजेंद्र अस्पताल लाया गया, जहां 15 फरवरी को उनकी सर्जरी हुई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुलतार सिंह साधवा ने कहा कि केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने अपने वायदे से भाग रही है। उन्होंने कहा कि हम पूरे देश के किसानों के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि पंजाब के किसानों को पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है, लेकिन हम पूरे देश के किसानों को मजबूत बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की सभी मांगे जायज है और इन्हें जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने पंजाब के किसानों को सीमा पर रोकने के लिए हरियाणा सरकार की आलोचना की। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में केंद्र सरकार के मंत्री समाधान के लिए किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। किसान नेताओं के साथ उनकी अगली बैठक रविवार को चंडीगढ़ में होगी।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के साथ हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। देखते हैं आगे क्या होगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आज इतना ही। आगे इनसे जुड़ी हुई खबरें जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच की आवाज।